हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो है अवेकनिंग हमारी हो रही है या अवेकनिंग हमारी शुरू हो चुकी है, ये कैसा पता चलेगा इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कुछ साइंस है वो शेयर करूंगा आपके साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी अवेकनिंग शुरू हो गई है। पहला साइन है, हमें ड्रीम्स आते हैं। यस, हमें ड्रीम्स को से आते हैं जो हमारे क्लोज वंस है, हमारे पेरेंट्स हो या हमारे कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो जो हमसे बहुत क्लोज है, ठीक है, उनकी डेथ हो रही है। ये हमें नज़र आता है ड्रीम्स में, बट हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज हम अक्सर डरते हैं। हम अपने पेरेंट्स को खोने में डर डर लगता है। कोई भी हो जो हमारा क्लोज वन हो, जो दिल के बहुत करीब हो, उसे खोने में बहुत डर लगता है। हम डरते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊँ ना, मेरी मॉम का जब डेथ हुआ था मुझे 1 साल पहले ही पता चला था। यस, 1 साल पहले ही मुझे ड्रीम में दिखा था, बट मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ कोर्स एज ए सन, एक बेटा होते हुए कभी ये सोचेगा नहीं कि वो अपनी माँ को खो दे, वो भी इतनी कम एज में। वो सोचेगा भी नहीं, ठीक है। तो वो उस सपने को नहीं मानेगा। इवन आई डिड नॉट ट्रस्ट, मैं नहीं ट्रस्ट किया है, मैं अलग बकवास है ये सब। बट उसके बाद मैंने एक दिन बैठ के रियलाइज़ किया वो ड्रीम को, ठीक है। जो ड्रीम मुझे वो जहन में था मेरे, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में था। लगभग मैंने कैलकुलेट किया ये कब आया था। मुझे पता चला कि लगभग 1 साल हो गया है ड्रीम। 1 साल के बाद मेरी मॉम की डेथ होती है, ठीक है। तो उसी तरह से मेरे फादर की भी 6 मंथ्स, या मेरे फादर की मुझे 6 मंथ आज भी याद है। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो रिसेंटली 4 इयर्स हो गया उनकी डेथ हो गई। तो 6 मंथ पहले ही मुझे सपने में दिखा और मैंने उस टाइम पे भी एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया बिकॉज मेरी मदर के टेम्पो में मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने उस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं किया, बट मैंने फादर के टाइम पे बहुत एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, ठीक है, और एक्सेप्ट भी किया। मुझे पता था मेरे फादर कुछ ही महीने या कुछ ही साल के मेहमान हैं। अब उसी तरह से वो आफ्टर 6 मंथ उनकी डेथ हो गई, ठीक है। इस तरह से कई सारे लोग हैं हमसे शेयर करते हैं कि कोई किसी का दोस्त, कोई किसी की नानी दादी, कोई क्लोज वंस रिश्तेदार, ठीक है। तो अक्सर हमें पता चलता है सर, इवन पड़ोसी नाइबर्स में डेथ होती है तो हमें पता चलता है सर कि इनकी डेथ होने वाली है। बट हम बोल नहीं पाते। हमें पता चलता है, हम बोल नहीं पाते बिकॉज आगे वाला इंसान उस चीज़ को किस तरह से समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, ये हम कह नहीं सकते। आगे वाला हो सकता है गुस्सा कर ले मुझ पे, इसीलिए हम बोल नहीं पाते। कभी कभी अपनों की ही हम देखते हैं, लेकिन हमें खोने का डर होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये भी एक साइन है कि आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई है। सेकेंड साइन है कुंडलिनी अवेकनिंग या अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ना, वो है स्नेक्स। ड्रीम में स्नेक्स को देखना, ये एक नहीं कहीं सारे स्नेक्स को देखना, ठीक है। आप खड़े हुए हो, सराउंडिंग्स में सिर्फ स्नेक्स है, कहीं कई सारे स्नेक्स आपके बॉडी पे भी चढ़ रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। बट इसमें एक नेगेटिव साइन भी आता है। वो क्या है? जब कोई स्नेक्स आपकी बॉडी पे चल रहा है, सोचो इट्स ए वीवी ड्रीम। वीवी ड्रीम का मतलब ये होता है कि आप रियल में उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक्चुअली वो ड्रीम है, बट इन रियल में वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, फील कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ए वीवी ड्रीम, ठीक है। तो इस ड्रीम में अगर कोई स्नेक्स आपकी बॉडी पे चल रहा है, इट्स यू आर फाइन। आप बहुत काम हो, कूल डाउन हो, कंफर्ट जोन में हो, यानी कंफर्टेबल हो। आप डरे नहीं हो, घबराए नहीं हो, ठीक है। आपको डर नहीं है कि भाई ये स्नेक मुझे मार देगा, ये डर नहीं है आपके अंदर, ठीक है। तो ये कुंडलिनी अवेकनिंग का साइन है। इसमें और एक साइन आता है, जब कोई स्नेक्स आपकी बॉडी पे चल रहा है, विविड ड्रीम्स के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हो, फील कर रहे हो। अगर आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आपका कोई चक्रा ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज है, या कोई इंसान आपके बारे में गलत सोचता है, गलत बोल रहा है, ठीक है, या गलत इंटेंशन रखता है, या आपको गलत इंटेंशंस के सबब भी वो आपको तकलीफ देना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, स्नेक्स ऐसे ड्रीम्स देखोगे, स्नेक्स अतराफ से सराउंडिंग्स है, कभी कभी आपकी बॉडी पे भी चढ़ रहे हैं, वो स्नेक्स को देखकर वो फील करके डर लगता है आपको। एंड वो स्नेक्स अक्सर आपको मार भी देते हैं, यानी कि काट देते हैं। इनफैक्ट वो काटने का दर्द भी आप फील करते हो। जब वो स्नेक मारता है ना, तो वो दर्द जो होता है ना, वो दर्द को भी फील करते हो। इसीलिए कहते हैं विविड ड्रीम्स, रियल फीलिंग आती है आपको वो चीज़। बट रियलिटी में कुछ नहीं होता वो आपको। इट्स अ साइन कि वो आपके कोई एनर्जी चक्र ब्लॉकेज है, नहीं तो कोई ऐसा एक पर्सन आपकी लाइफ में है, कार्मिक पर्सन, नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक, कोई भी हो सकता है। इवन विद इन योर फैमिली, आपके फैमिली के अंदर या फैमिली के बाहर, रिश्तेदार, दोस्त में, ऑफिस कोलीग्स में, कोई भी हो सकता है। एनीवन कैन बी, ठीक है।
तो आपके बारे में गलत इंटेंशंस रखता है, ठीक है, इसीलिए वो स्नेक्स बाइट कर रहा है आपको, तो आपको डर भी लग रहा है। तो ये 2 साइन होते हैं। अगर आपको डर नहीं लग रहा है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, वो बहुत अच्छा साइन है कि आपकी कुंडलिनी रेज़ हो रही है। उसके बाद है स्पिरिचुअल इंटीमेसी। यस, ये भी एक कुंडलिनी रेजिंग का साइन है, बहुत अच्छा साइन है। अगर किसी पर्सन के साथ आप स्पिरिचुअली फिजिकल हो रहे हो, यानी कि स्पिरिचुअल इंटीमेसी इज एक्सचेंज इनटू द फिजिकल इंटीमेसी। आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी ड्रीम्स के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल इंटीमेसी। और ये बहुत रियल होता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग, आप एक दूसरे को किस कर रहे हो, इवन यू फीलिंग दैट किस आल्सो, ठीक है, किसको भी आप फील कर रहे हो, रियल, कंप्लीट रियल, ऐसा कि आप फिजिकल हो रहे हो उस बंदे के साथ, ठीक है। इसमें 2 साइन होते हैं। कभी कभी आप फिजिकल होते हो, एवरीथिंग एवरीथिंग योर एक्सपीरियंस कर रहे हो, फील कर रहे हो, अच्छा भी लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, बट आगे वाला बंदा या बंदी कौन है आपको पता नहीं चलता, वो कौन है आप फिगर आउट नहीं कर पाते। बट आपको उस चीज़ को लेकर ध्यान नहीं देना है। पहली चीज़ आपको इसमें फोकस करना है, क्या मैं खुश हूँ इंटीमेसी के थ्रू, क्या मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, मैं हील फील कर रही हूँ, मैं कंफर्ट जोन में हूँ, कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, मैं हील कर रही हूँ, आई एम हैप्पी रियली, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव फील करते हो एनर्जी से, देन ये कुंडलिनी रेजिंग है, ठीक है। अगर इसमें ही नेगेटिव आप फील करो, एक स्पिरिचुअल इंटीमेसी हो रही है, हो सकता है वो पर्सन कौन है आपको नज़र आ रहा है या नज़र भी नहीं आ रहा है, डज नॉट मैटर, बट इमोशंस मैटर, आपके इमोशंस मैटर करते हैं। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो वो एनर्जी हो सकता है कोई नेगेटिव एंटिटी है, कोई नेगेटिव एंटिटी है, उससे आपको इमीडिएटली डिस्कॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या, कुछ नहीं करना है। जब भी आपकी नींद ओपन होती है, जब ये नींद ओपन होने के बाद आपको फील होता है यार ये जो स्पिरिचुअल इंटीमेसी हुई तो ये नेगेटिव है, बिकॉज आई डिड नॉट फील कंफर्टेबल, मैं कंफर्ट फील नहीं किया, मैंने प्रोटेक्टेड फील नहीं किया, मैं सिक्योर फील नहीं किया, आई डिड नॉट एंजॉय दैट इंटीमेसी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली गो टू द मेडिटेशन। बस आप ना मेडिटेशन में ध्यान दो पहले, ठीक है, एटलीस्ट फॉर लाइक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। उसके बाद आप यूनिवर्स से बात करो, एक मैसेज सेंड करो, कॉस्मिक यूनिवर्स को एक मैसेज सेंड करो, जो भी एनर्जी है जो आई डिड नॉट रियली फील गुड, तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड, मुझे कॉर्ड कटिंग कर दो इस एनर्जी से, ठीक है। उस तरह से आप करते रहो, ये कॉर्ड कट हो जाती है। अगर वो नेगेटिव एंटिटी है तो वो आपको नेगेटिव फील करवाएगी, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फील कराएगी। स्पिरिचुअल इंटीमेसी में और एक ड्रीम है जो बहुत कम लोगों को ड्रीम आता है। वो ड्रीम में आप अपने आप को कंप्लीट न्यूड देखते हो और सराउंडिंग्स में कई सारे फेमिनाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं। सोचो मैं एक लड़का हूँ, मेरे सराउंडिंग्स में कई सारी खूबसूरत औरतें हैं, लड़कियाँ हैं और लड़के भी हैं, सब न्यूड है, सब न्यूड है, ठीक है। अगर आप फीमेल हो, फेमिनाइन हो, आपके सराउंडिंग्स में आप भी न्यूड देख रहे हो अपने आप को ड्रीम में, और कहीं सारे सराउंडिंग्स में मेल फीमेल है, न्यूड है, ठीक है। तो कहीं सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर ये क्या ड्रीम है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि दूर दूर तक हम ये सोचते भी नहीं है चीज़ हमारे ड्रीम में आती है। देखिए अगर ये रिलीजियस लेवल पे देखा जाए ना, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ये गलत है, बट स्पिरिचुअलिटी में इसका अलग मीनिंग है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में इसका क्या मीनिंग है, आई एम ए मैस्कुलाइन, अगर मैं किसी फेमिनाइन को न्यूड देखता हूँ, फेमिनाइन वो है मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, शी इज़ द न्यू वन, वो बहुत खूबसूरत लड़की है, लाइक शी इज़ रियली ब्यूटीफुल, मैं जानता नहीं, बट मैं नहीं जानता, शायद वो भी मुझे नहीं जानती होगी, ठीक है, बट मैं उसको न्यूड देख रहा हूँ, वो भी मुझे न्यूड देख रही है, बट आई एम रियली हैप्पी, मैं हैप्पी हूँ, वो भी हैप्पी है, हम दोनों डांस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ना, भी एंजॉइंग। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी जो विद इन मी, दैट इज़ माई मैस्कुलाइन माई फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है करके, ठीक है। अगर आप किसी को सपने में अपने आप को न्यूड देखते हो, अगर यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, इवन अगर आपने आपको न्यूड देखकर सपने में, तो इसका मतलब है आपकी फेमिनिन मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है करके, ठीक है। ये ड्रीम फेमिनिन मैस्कुलाइन एनर्जी से रिलेटेड है, जब आप किसी को न्यूड देखते हो, अपने आप को या किसी को देखते हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव ड्रीम नहीं है, इट्स इन स्पेशलिटी इज़ ए पॉजिटिव वन, इट्स ए पॉजिटिव वन। पॉजिटिव कब होता है, जब आप कंफर्टेबल हो। अगर आप उस चीज़ को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, किसी को देखकर न्यूट अनकंफर्टेबल फील करो या अपने आप को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, दैट इज़ योर मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है करके। इसमें कैसा समझना है कि मेरी मैस्कुलाइन इम्बैलेंस है या फेमिनिन इम्बैलेंस है। सोचो यू आर ए फीमेल, ठीक है, कोई मैस्कुलाइन को देखते हो जो आपके सामने कंप्लीट न्यूड है, बट वो आप जानते नहीं हो उसको, या जानते भी होंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जानते हो, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि आप जानते भी नहीं हो, वो बहुत हैंडसम बंदा है एंड यू आर रियली हैप्पी, तो उसका मतलब ये है कि आपका मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस है करके, ठीक है, कंप्लीटली बैलेंस। अगर आप फेमिनिन हो और एक फेमिनाइन को आप कंप्लीटली न्यूड देखते हो, और एक फेमिनाइन को, हो सकता है आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, बट आप कंफर्टेबल हो उस फेमिनाइन के साथ बीइंग इन ए न्यूड, ठीक है, तो आपका फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस है। अगर आप फीमेल हो के मेल के साथ अनकंफर्टेबल हो,
तो आपका मेल मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस है। अगर आप फीमेल हो के फीमेल के साथ अनकंफर्टेबल हो तो आपका फीमेल एनर्जी यानी कि फेमिनिन एनर्जी आपका इम्बैलेंस है करके। अगर आप दोनों को देखकर न्यूट मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को देखकर इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन योर बोथ एनर्जी आर बैलेंस। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक यूनिवर्स कॉस्मिक यूनिवर्स ये ड्रीम क्रिएट करता है ये समझाने के लिए कि आपका मैस्कुलिन फेमिनिन इम्बैलेंस है या बैलेंस है करके। उसके बाद होता है कॉन्शियस राइजिंग। यस, ये भी एक मिस्टीरियस थिंग है कि कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान जैसा आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ते ही है बट कॉन्शियसनेस भी बढ़ता है। ये किस तरह से बढ़ता है आई विल टेल यू। ठीक है, जैसा जैसा कुंडलिनी ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में एक बार ही राइज होती है, ये एक बार आप एंटर हो गए, ठीक है, कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में एंटर होने के बाद आपकी पहली बार कुंडलिनी रेज हो गई तो उसके बाद वो बार बार रेज होती रहती है, बार बार रेज होती रहती है। तो जब आपकी कुंडलिनी रेज होती है, जितने भी समय कुंडलिनी रेज होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं लोग मुझसे पूछते हैं सर कुंडलिनी रेज होती है तो हमारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाते हैं बट फिर से डाउन हो जाते हैं ना सर। यस, जब आप एक फ्लो में रहते हो, एक पॉजिटिव फ्लो में रहते हो तो वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो कुंडलिनी रेजिंग के दौरान बढ़ते हैं या बढ़ चुके हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इन केस आप एक नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हो तो वो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आप जो बढ़ा के रहते हो ड्यूरिंग कुंडलिनी अवेकनिंग वो कम होने लगती है, इफेक्ट होने लगता है उस पर। ठीक है, बट एक चीज़ है जो इफेक्ट नहीं होती आफ्टर ग्रोथ, आफ्टर राइज, वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक बार बढ़ जाने के बाद उसको कोई नीचे नहीं लेके आ सकता, वो बढ़ता ही रहता है, वो खासियत है कॉन्शियसनेस की। अब कॉन्शियसनेस की कैसा इस चीज़ को समझे, देखिए 3D 4D 5D होता है, इसके ऊपर भी डी होता है बट विल कंटिन्यू विथ 3D 4D 5D। अब कोई इंसान या औरत या फीमेल या मेल 3D में, कंप्लीटली 3D में, ठीक है, जैसा ही उसकी कुंडलिनी रेज हुई अचानक से उसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़े, कॉन्शियसनेस बढ़ गया एंड वो सोचने लगेगा या लगेगी यार मैं ज़िंदगी में क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या करना है, मेरे अंदर भी तो एक सोल है, ये क्या मेरा सोल का पर्पज़ है, ये सारे क्वेश्चंस आपके जहन में आने लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप 3D से निकल के 4D में जा रहे हो, 4D में ऑलरेडी चल गए हो, नाउ यू आर स्टार्टेड वर्किंग कि आई नीड टू फाइंड आउट माई पर्पज़। भाई सभी लोग इस दुनिया में आते हैं, हम पैदा होते हैं, स्कूलिंग होती है, कॉलेजिंग होती है, जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, बाद बच्चों का फ्यूचर हम देखते देखते हम बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। सभी तो यही कर रहे हैं, सभी तो यही कर रहे हैं, हम क्या अलग कर रहे हैं? तो मुझे ये नहीं करना है, सभी जो कर रहे हैं मुझे ये नहीं करना है, इट्स वेरी बोरिंग। मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अपनी पहचान बनाना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अर्थ के लिए कुछ करना है, नेचर के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो ये एक सोच आपके अंदर डेवलप होती है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए 4D। ठीक है, यानी कि आप 3D से धीरे 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 डिस्कनेक्ट होते हो। इस कंडीशन में क्या होता है, आपके मम्मी पापा होते हैं, स्पाउस होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, कहीं सारे जो क्लोज वन आपसे बहुत क्लोज थे वो, उनसे ही आप दूर होने लगते हो या वो आपसे दूर होने लगते हैं बिकॉज ओनली द मिसमैच ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। जैसा आपकी कुंडलिनी रेज हो जाती है, आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं करते और आप दूर होने लगते हो आपकी जो एक्चुअली फैमिली है। उसके बाद आपको एक नई फैमिली मिलती है, स्पिरिचुअल फैमिली, बिकॉज उनके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट होने लगते हो। आप उन वो एक्चुअली एक नई स्पिरिचुअल फैमिली होती है, आप उनके साथ बहुत मोर कंफर्टेबल होते हो रादर देन योर ओन फैमिली। ठीक है, तो कॉन्शियस राइजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कुंडलिनी रेजिंग का। अगर आपको लगता है मेरा कॉन्शियसनेस रेज हो रहा है तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है या आप कुंडलिनी अवेकनिंग या अवेकनिंग के प्रोसेस में एंटर हो चुके हो। उसके बाद है वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। यस, इट्स वेरी कॉमन, जब कुंडलिनी रेज होती है आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस इज़ ए लैंग्वेज ऑफ योर एनर्जी स्पिरिट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज़ ए लैंग्वेज ऑफ योर लाइट बॉडी की एक लैंग्वेज है या कि एनर्जेटिकल बॉडी की एक लैंग्वेज है वाइब्रेशन। ठीक है, अब वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं, मुझे कैसा पता चलेगा? आपके सारे चक्रा ब्लॉकेज क्लियर हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे एंड आप अपनी लाइफ में, चाहे करियर लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज लाइफ हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, आप अच्छा ग्रो करोगे। यस, फाइनेंशियल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, सब ग्रो करोगे आप बहुत आगे बढ़ोगे। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड ए वाइब्रेशनल। आप पॉजिटिव फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेजिंग का मतलब ऐसा है कि सोचो आपके अंदर कोई बीमारी है जो धीरे धीरे हील हो रही है। अब कई सारे लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, बोलते हैं सर पहले मैं डिप्रेशन की टैबलेट्स लेती थी, अब नहीं लेती हूँ, स्ट्रेस की टैबलेट्स लेती थी, अब नहीं लेती हूँ। ठीक है, ये फलानी बीमारी थी, मैं टैबलेट्स लेती थी, अब नहीं लेती हूँ।
पहले मुझे अंदर ये बीमारी थी, अब नहीं रहे, कम हो गया, नेचुरली हील हो गया, तो इट्स कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी राइजिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी राइजिंग जो होती है ना, वो फोटॉन्स के लेवल पे होता है। जैसा मैंने कहा ना, आपके फोटॉन्स जो एक लाइट का फॉर्म है, फोटॉन्स इज ए पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो फोटॉन्स में लाइट बढ़ता है, वो लाइट की एनर्जी आटम्स कंज्यूम करते हैं एंड वो आपकी सारी बॉडी को हील करते हैं। सारी बॉडी मतलब स्पिरिचुअल बॉडी, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल बॉडी को वो हील करते हैं। आप लिटरली फील करते हो आपके जो भी इश्यूज थे, एनर्जी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, ठीक है, फिजिकल लेवल पे, आप फील करते हो वो चीज़ हील हो गई है। आप इमोशनली बैलेंस कर रहे हो अपने आप को, फिजिकली हील थे आप, बहुत अच्छी तरह से आप फिजिकली हील कर रहे हो। ठीक है, मेंटली आप हील कर रहे हो, एनर्जेटिकल ब्लॉक आप एनर्जेटिकली फील कर रहे हो ब्लॉक हटने के बाद। ये सारी चीज़ आपको एक्सपीरियंस होगी। इट्स कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी रेजिंग। फ्रीक्वेंसी रेजिंग, फोटोन में लाइट बढ़ता है और लाइट की एनर्जी को आटम कंज्यूम करता है एंड वो बॉडीज को हील करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वाइब्रेशनल हीलिंग वो होती है जो आपके चक्रा, 7 चक्रा में एनर्जी फ्लो होती है, वो ब्लॉकेज धीरे धीरे क्लियर होते हैं, आपके चक्रा एक्टिव होते हैं एंड उसके बाद वो ओपन होते हैं। ये कहते हैं वाइब्रेशनल राइजिंग। उसके बाद है लिम्बिक रिजोनेंस। लिम्बिक रिजोनेंस क्या है, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, कभी कहीं लोगों के साथ ऐसा होता है, सर मैं मेरी लाइफ में ना, मैं एक एनर्जेटिकली एक मैस्कुलिन से कनेक्टेड हूँ, बट मैंने वो मैस्कुलिन को कभी नहीं मिला है, कभी देखा नहीं है। आई डोंट नो वो कौन है, मैंने देखा नहीं, उसकी शक्ल तक मुझे याद नहीं, बट उस इंसान की हर वो एनर्जी मैं फील करती हूँ। ठीक है, कहीं तो है, पता नहीं वो दुनिया में कभी मुझसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी हम देख पाएंगे या कनेक्ट कर पाएंगे, आई डोंट नो, बट कोई तो इस दुनिया में है, पता नहीं वो कहाँ है, पता नहीं वो किस स्टेट में है, किस कंट्री में है, आई रियली डोंट नो, बट एक इंसान तो है, मैं उसकी एनर्जी डीपली फील करती हूँ। वो कनेक्टेड रहता है, मुझसे बातें करता है, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में होगा वो, बट मैं उसकी आवाज़ को सुन पाती हूँ, मैं उससे बातें कर पाती हूँ, मैं उससे कनेक्ट कर पाती हूँ, उसके लाइफ के हर एक्सपीरियंस को मैं फील कर पाती हूँ। एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड ए लिम्बिक रिजोनेंस। यस, ये बहुत रेयर केसेस होता है दुनिया में, ऐसा फील होता है आपको, आप मिले नहीं हो उस इंसान से, बट उसकी एनर्जी से आप कनेक्टेड रहते हो, एवरीथिंग यू कैन फील इट। इसको कहते हैं लिम्बिक रिजोनेंस। यस, इज क्वाइट पॉसिबल, स्पिरिचुअलिटी में ये पॉसिबल है। एनर्जीज कैन बी ट्रांसपेरेंट, वो बिना इंसान को देखे भी वो कनेक्ट हो जाती है, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। इट्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होती, पता नहीं वो बंदा कोई भी स्टेट में हो, कोई भी कंट्री में हो, 7 समंदर दूर हो आपसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो एनर्जीज को कनेक्ट करना है वो कनेक्ट कर लेती है एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड ए लिम्बिक रिजोनेंस। उसके बाद होता है इंटेलेक्चुअल रिजोनेंस, ये भी एक साइंटिफिक टर्म है। ठीक है, बट ये भी कुंडलिनी रेज होने के दौरान ये भी बढ़ जाता है। अगर आप फील करते हो आपके अंदर एक मिस्टीरियस विजडम है, ठीक है, नॉलेज है, और जहाँ वो इंटरनेट में कहीं भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मैं कई सारे वीडियो में कहा है आप लोगों को, जो मैं विजडम देता हूँ आप लोगों को, मैं कहता हूँ कि वो इंटरनेट में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ के निकालो आप, इस तरह से। यानी कि डिवाइन डिवाइन आपको डाउनलोड्स कराता है नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम को लेकर। ठीक है, जो इंटरनेट में कहीं नहीं है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, इट्स ऑन द हायर डायमेंशन इंफॉर्मेशन, हायर डायमेंशन विजडम। ठीक है, इट्स एक्चुअली कॉल्ड ए इंटेलेक्चुअल रिसोनेंस। ये भी बढ़ जाता है आपका जब आपकी कुंडलिनी रेज होने लगती है, आपको डिवाइन विजडम मिलने लगता है, और डिवाइन विजडम के थ्रू आप कई सारे लोगों को क्लैरिटी दे सकते हो, और उनको हीलिंग में, उनकी हीलिंग प्रोसेस में, उनके अवेकनिंग प्रोसेस में उनको हेल्प भी कर सकते हो, मदद कर सकते हो। उसके बाद है इमोशनल रिसोनेंस। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपके ड्यूरिंग अवेकनिंग बढ़ जाता है। ठीक है, लिम्बिक रिजोनेंस एंड इमोशनल रिजोनेंस रिजोनेंस दोनों सेम नहीं है, दोनों बहुत डिफरेंस है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन लिम्बिक एंड इमोशनल। लिम्बिक तो मैंने बता दिया, किसी के, इवन वो स्ट्रेंजर है, उसकी आप इमोशंस को डीपली कैप्चर करते हो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ए लिम्बिक रिजोनेंस। अब इधर क्या होता है, इमोशनल रिजोनेंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ना, सोचो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस और किसी आगे वाले इंसान का लाइफ का एक्सपीरियंस सेम है। अब मैं रैंडमली किसी पर्सन से कनेक्ट होता हूँ, अब वो उससे, उसकी मेरी बात होती है, कहीं कहीं महीने, कहीं दिन बात होती है। ठीक है, उसके वो हर पेन को मैं समझता हूँ, उसकी वो हर फीलिंग को, सैरोनेस को, ठीक है, उस फ्रस्ट्रेशन को, डिसअपॉइंटमेंट को, इवन उसके पीस को, हैप्पीनेस को, जॉय को, एवरीथिंग आई कैन फील। मैं कह रहा हूँ कि यार तू जो बोल रहा है ना, मैं सिर्फ सुन नहीं रहा हूँ, मैं फील भी कर रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर, क्या चीज़ से तुम गुजरे हो, क्या चीज़ से तुम गुजर रहे हो, बिकॉज द एक्सपीरियंस। कई सारे लोग इसी तरह से ना एनर्जेटिकल कनेक्शन बनते हैं लोगों के। ठीक है, कई सारे लोग हमें लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो हमारे ही वाइब्रेशन के लेवल पे होते हैं, हमारे ही फ्रीक्वेंसी के लेवल पे होते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं,
और उनके लाइफ मेमोरीज़ जो होते हैं, लाइफ स्टाइल्स जो होते हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं, हमसे आई थिंक 99% से भी ज़्यादा मैच करते हैं। हम कनेक्ट हो जाते हैं, डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे कई सारे लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, बोलते हैं सर वो मेरा ट्विन फ्लेम है। मैं कहता हूँ नहीं, वो ट्विन फ्लेम नहीं है, बस आप उसके इमोशन से कनेक्ट हो गए हो। दैट इज़ कॉल्ड ए इमोशनल रिसोनेंस। ठीक है। एनर्जेटिकल कनेक्शन, उन लोगों के बीच में एक एनर्जेटिकल कार्ड जुड़ जाता है, एक एनर्जेटिकल बॉन्ड हो जाता है, एनर्जेटिकल कनेक्शन बन जाता है, एक दूसरे को एग्जैक्टली फील करने लगते हैं। यानी कि चक्रास के लेवल पे, एनर्जीस लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे आल्सो। ठीक है। तो इसको कहते हैं इमोशनल रिजोनेंस। यस, इमोशनल रिजोनेंस के थ्रू भी हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग बढ़ने के बाद एक्चुअली बढ़ती है, और इवन बढ़ने के बाद इमोशनल रिसोनेंस भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है आगे बढ़ने में। ठीक है। उसके बाद आता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद PNS आता है, उसके बाद ENS आता है। ये सब साइंटिफिक टर्म है, बट ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट क्यों होता है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। जब हमारी कुंडलिनी रेज होती है ना, उसके उस दौरान हमारे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। जब हमारे फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस बढ़ते हैं ना, तो आप सभी लोगों को पता होगा, हमारे दिल और दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं। ठीक है। वो इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू हमारे न्यूरॉन्स चल रहे हैं, एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं। ठीक है। वो इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू हमारा हार्ट पंप हो रहा है। ठीक है। धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे दिल में और हमारे दिमाग में। तो ये क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बढ़ते हैं ना हमारे अंदर, ये हमारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रिक करंट्स को बढ़ा देते, उसके फ्लो को बढ़ा देते। यस, ये डीप विजडम है जो मैं आपको दे रहा हूँ, कई लोगों को पता ही नहीं, ना इंटरनेट में मिलेगा ये। ठीक है। तो ये वो इलेक्ट्रिक फ्लो को बढ़ा देते, वो बढ़ाने से क्या होता है, हमारे ब्रेन के जो एक्टिवेट होते हैं ना, जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, डेल्टा टीटा गामा अल्फा बीटा करके ना, ये फ्रीक्वेंसीज एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी लाइफ में। ठीक है। ये एक्चुअली हमारे अवेयरनेस को बढ़ाता है। ये हमारी मेमोरीज को इंक्रीज़ करता है, हमारे थॉट्स को चेंज करता है, हमारे बिलीफ पैटर्न को चेंज करता है। ये हमारे इमोशंस को अपग्रेड करता है, हमारे डिज़ायर्स को हील करता है, फियर्स को हील करता है। ठीक है। हमारे डिज़ायर्स को और उसको समझने में हमें आसानी, एक इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, आसानी पैदा करता है। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि हमारी इंसान की एक सोच, एक परसेप्शन बदल जाता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई सारे लोग बोलते हैं ना कि सर मेरी सोचने का तरीका ही बदल गया स्पिरिचुअली आने के बाद, स्पिरिचुअल होने के बाद आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। आप डिफरेंट पर्सन इसलिए हुए हो कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कई सारे बदलाव आते हैं ड्यूरिंग अवेकनिंग। उसके बाद एक्टिवेट होता है PNS। ये भी एक बायोलॉजिकल टर्म है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है मैं आपको बता दूं, ये हमारे हार्ट रेट्स होते हैं। ठीक है। और ये हमारा स्ट्रेस लेवल होता है बॉडी का, उसको ये करता, ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है। हमारे ब्रीथिंग होता है, उसको ऑब्जर्व करता है। हमारे मसल्स मूवमेंट्स होता है, उसको ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है। हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम को मॉनिटर करता है। ठीक है। ये यूजुअली क्या होता है, जब आपने अक्सर देखा होगा, जब कुंडलिनी रेज होती है तो कई सारे फिजिकल इमोशनल चेंजेस आपके अंदर आते हैं। कई लोगों की बॉडी शिवरिंग होती है, कई लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, कई लोगों के मसल्स मूवमेंट्स होने लगते हैं, कई लोगों का ब्लड फ्लो, यस ब्लड फ्लो भी एक मॉनिटर करता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को फीवर भी आ जाता है, किसी को नर्वसनेस होती है, स्ट्रेस होता है, सडनली सडनली वो पैनिक फील करते हैं। काइंड ऑफ एक एंजाइटी जैसा हो जाता है, एंजाइटी और पैनिक अटैक जैसा। ठीक है। ये सारे जो कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान ना ये एक्टिवेट हो जाता है। PNS एक्टिवेट हो जाने के बाद एक्चुअली आपका PNS सिस्टम जो है ना, ये सब चीज़ों को मॉनिटर करता है, और एकदम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद आपका PNS सिस्टम है ना कंफ्यूज हो जाता है। भाई उसको समझ में नहीं आता अचानक क्या हो गया, क्योंकि बॉडी और माइंड के बीच में कम्युनिकेशन होता है। वो कम्युनिकेशन लेवल पे हमारा बॉडी हमारी माइंड को चला रहा है, सॉरी हमारी माइंड हमारा बॉडी को चला रहा है। क्या चला रहा है, हमारा माइंड हमारी बॉडी को चला रहा है बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है जब कुंडलिनी रेज होती है और आपका PNS सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बट इसमें क्या रोल क्या है, कुंडलिनी अवेकनिंग का रोल क्या है, ये एक्चुअली आपकी सारी फिजिकल मेंटल बॉडी को हील करता है। जब भी कुंडलिनी रेज होती है आपकी, वो वाइब्रेशन हो सकता है, आप नेगेटिव जब हो जाओगे तो वाइब्रेशन फ्लो कॉन्स्टेंटली नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बट कॉन्शियस लेवल और जो हीलिंग होती है ना, वो हीलिंग कभी ख़त्म नहीं होती।
ठीक है। मतलब एक बीमारी आपको थी, एक बीमारी से आपने हील कर लिया, वो बीमारी कभी नहीं आएगी वापस। ठीक है। हो सकता है कोई दूसरी आएगी, इन केस ऑफ अगर वो आप नेगेटिव पैटर्न में जाते हो तो। ठीक है। तो पीएनए सिस्टम हमारा जो है, पीएनएस सिस्टम जो हमारा है, बॉडी और माइंड को हील करता है पूरी तरह से। चलिए, ड्यूरिंग अवेकनिंग, आफ्टर अवेकनिंग शुरू होने के बाद कई लोगों की कंप्लेंट होती है, सर मैं पहले नॉन वेज था, मैं वेज हो गया, मैं नॉन वेज नहीं खा सकता। या कई लोग कहते हैं कि मुझे पहले जैसे भूख नहीं लगती है, मैं खाना कम खाने लगती हूँ, या दिन में 2 बार खा लिया तो भी बस इनफ हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जब मैं देखा है, मैं ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ तो मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ, मेरी बॉडी एकदम ना लेज़ी मोड में चली जाती है एंड एनर्जी फील लाइक ड्रेन। ठीक है। तो ये इसलिए होता है, आपका जो ईएनएस सिस्टम एक्टिवेट होता है। व्हाट इज़ ईएनएस का सिस्टम? इज कॉल्ड एंथेरिक नर्वस सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। ये सारे आपके खाने पीने की एक्टिविटीज़ को, जो आप खा रहे हो उसको सारा मॉनिटर करता है। ये ड्यूरिंग आपका अवेकनिंग में ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आपके स्लीपिंग पैटर्न्स में भी बदलाव आता है और आपके ये ईटिंग पैटर्न्स में भी बदलाव आता है। तो यूजुअली जो अवेकनिंग पर्सन या अवेकनिंग होता है ना, वो हद से ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। खाना एक्चुअली साइंटिफिकली भी कम खाना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो ब्रेकफास्ट होता है एंड इट शुड बी लाइक, आप 70-80% उसको खाना है, 70-80%। ठीक है। और जब आप लंच की बात आती है, कट डाउन टू 50-60%। ठीक है। और उसके बाद आपकी डिनर की बात आती है, कट डाउन टू वेरी लेस, लाइक 20-30%, उतना ही। ठीक है। जब भी आप डिनर करते हो, आपका 70% पेट खाली होना चाहिए। यस। ठीक है। ये नेचुरली हो जाता है, आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। एक अवेकन पर्सन, एक अनअवेकन पर्सन में डिफरेंस क्या है? अनअवेकन पर्सन इसको फॉलो अप करता है एक डाइट लेवल पे, जिसे हम डाइट कहते हैं। बट जो इंसान की अवेकनिंग शुरू हो गई है, ठीक है, या अवेकनिंग प्रोसेस में आ गया है, आ गई है, उसको एक फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं। नेचुरली उसका सिस्टम ऐसा प्रिपेयर हो जाता है, उस तरह से प्रिपेयर हो जाता है। आप 70-80% से ज़्यादा यू कैन नॉट टेक इट इन ब्रेकफास्ट। 50-60% आप नहीं खा सकते इन लंच। इवन आप कई बार हमारा लंच स्किप कर देते हैं हम लोग, डिनर स्किप कर देते हैं। ठीक है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि लंच हमने 50-80% हमने ब्रेकफास्ट ले लिया, और 50% हमने लंच ले लिया, और 20-30% हमने बस डिनर कर लिया रात को ना। ठीक, ये नेचुरली आपका प्रोसेस बन जाता है। ठीक है। आपको फॉलो अप करने की या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसे कहते हैं ईएनएस सिस्टम एक्टिवेशन। यस, ये भी एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग अवेकनिंग। उसके बाद होता है, कितने लोगों ने बटरफ्लाइज को देखा है, एक्सपीरियंस किया है? कितने लोगों ने देखा है? कहीं आपने अपने आप में कहीं एक ऐसी खूबसूरत जगह पे खड़े हो, सराउंडिंग्स में सारे बटरफ्लाइज है इन ड्रीम्स। यस, ये भी एक कुंडलिनी रेजिंग का साइन है। आप बटरफ्लाई अगर ड्रीम में देखते हो, विविड ड्रीम एक्सपीरियंस करो रियल में, उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को, उस बटरफ्लाई के ये सराउंडिंग्स में होना, या बटरफ्लाई आपके ऊपर बैठना, उसको फील कर रहे हो आप। एक बार ना, मेरे एक फ्रेंड एक्चुअली उन्होंने मुझे उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था कि सिबगत भाई, मैं एक सपना देखा कि एक क्लिनिक है, मेरी जो डीएफ है वो डॉक्टर है, वो मैं उसकी क्लिनिक जाता हूँ एंड मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे तबीयत ख़राब है, और मेरी डीएफ बोलती है आप बैठिए उधर, ठीक है, मैं आपको बाद में ट्रीट करती हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है। वो सारे पेशेंट्स को देखती है, वो मुझे ना अपने सामने कुर्सी डाल के बिठाती है, मैं उसको देखता हूँ, वो मुझे देखती है। ठीक है। सारे पेशेंट्स को देख रही है, मुझे नहीं देख रही, वो बोल रही है मैं देखती हूँ लास्ट में। ठीक है। एंड फाइनली ना वो बेड पे लेके जाती है मुझे, जो एक्चुअली पेशेंट को देखने के लिए एक बेड होता है क्लिनिक में। सब पेशेंट चले जाते हैं, वो बोलती है शटर बंद कर दीजिए आप। मैं घबरा जाता, मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर रही है। वो बोलती है शटर बंद कर दो आप, ना क्लिनिक का शटर बंद कर दो। एंड वो मुझे ना बिस्तर पे लेके जाते, जो पेशेंट के लिए होता है, वहाँ हम गले लगाते हैं। वो मुझे हक करती है, लाइक शी इज़ ट्राइंग टू गेट फिजिकल इंटीमेट विथ मी ना। अब जैसा ही हम दोनों डीपली हक करते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। हम अचानक से ना फूट जाते हैं, यानी कि ब्लास्ट हो जाता है एकदम। मतलब हम ब्लास्ट, दोनों ब्लास्ट हो गए। एंड ब्लास्ट होने के बाद ना मैं देखता हूँ हज़ारों तितलियाँ, हम ना हज़ारों तितलियाँ बन जाते हैं, हज़ारों। एंड वो इतना खूबसूरत पीसफुल एक्सपीरियंस होता है ना, तो मैं कह नहीं सकता। यस, ये भी एक अवेकनिंग या अवेकनिंग होने का साइन है। बटरफ्लाइज ड्रीम में देखना एक अच्छा साइन है। उसके बाद है पास्ट एंड फ्यूचर रिवील। यस, ये भी एक साइन है, आप अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग शुरू हो गई है। कहीं सारे लोगों को अपनी अवेकनिंग शुरू होने के बाद पास्ट लाइफ नज़र आती है। ठीक है। मेरी भी पास्ट लाइफ मेरी अवेकनिंग शुरू होने के बाद ही नज़र आई। इवन फ्यूचर भी दिखता है कुछ लोगों को। यस, ये दोनों दिखते हैं।
बट हम उस टाइम पे ना हमारा अवेकनिंग होता रहता है, बट हम कंप्लीटली अवेकन नहीं होते, हम उस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं होते। कई सारी चीज़ें हमें नज़र आती है, बट हमारी लाइफ में वो कभी चीज़ें छल के नहीं होती। कई लोग मुझे कहते हैं सर मुझे ड्रीम आया, मैं ये फ़लानी चीज़ें ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने कभी वो नहीं किया है। तब मैं उनको बोलता हूँ ये एक्चुअली फ्यूचर है आपका, फ्यूचर में ये चीज़ करोगे, ठीक है। कई लोग मुझे आके बोलते हैं सर मेरी शादी हो के 2 बच्चे हैं, मैंने ड्रीम में देखा बट अभी मेरी शादी नहीं हुई है। मैं कहता हूँ दैट इज़ द फ्यूचर, दैट इज़ द फ्यूचर। कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान आपको फ्यूचर नज़र आता है, फ्यूचर नज़र आता है, ठीक है। इवन आपका क्लोज़ वन, कोई आपके मम्मी-पापा है, कोई रिलेटिव है, एक दोस्त है, उनकी डेथ देख रहे हो, उनकी डेथ देख रहे हो आप, वो भी एक फ्यूचर है, ठीक है। या उनकी शादी होते हुए देख रहे हो या उनके बच्चे होते हुए देख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो ए फ्यूचर। बट इन रियलिटी में ना ही उनकी शादी हुई, ना ही उनके बच्चे हुए। व्हाट आप देख रहे हो, कई सारी चीज़ें देख रहे हो रियलिटी में हुई ही नहीं है, वो फ्यूचर है, ठीक है। कई सारी चीज़ें आप ये देख रहे हो रियलिटी में वो ऑलरेडी हो चुकी है, यू फील दैट कि चीज़ें हो चुकी है मेरे सोबत, बट आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कहाँ हुआ है, ये जो जगह है मैं सपने में देख रहा हूँ या मुझे दिखती है ये कहाँ है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट ऐसा लगता है कि वो जगह पे आप रह चुके हो, सालों साल कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है। इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं उधर, ठीक है। आपको पता है वो पल आप जी चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो, एंजॉय कर चुके हो, फील कर चुके हो, बट यू डोंट रिमेंबर कि कहाँ कौन कौन है वो इंसान, किसके साथ मैंने किया, कहाँ किया है। तो ये पास्ट रिव्यूल है। तो ये भी एक अवेकनिंग के दौरान ये पास्ट एंड फ्यूचर हमारा रिव्यूल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन है, और भी कई सारे साइन होते हैं जो अलग अलग इंसान अलग अलग एक्सपीरियंस करता है, बिकॉज हर इंसान की जर्नी अलग अलग है। बट कुछ इंपॉर्टेंट साइन है, मैंने ये बताया है, काफ़ी है आपको समझने के लिए कि आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई या आप अवेकनिंग प्रोसेस में ऑलरेडी कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए इस खूबसूरत विजडम को देते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं मेरे वीडियो को लाइक करते हैं प्लीज़ शेयर भी कीजिए, दैट इज़ मोर 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे हो PLR के लिए, काउंसलिंग के लिए, चक्रा हीलिंग सेशन के लिए, ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं कोर्सेस भी लेता हूँ स्पिरिचुअल साइकोलॉजी एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप इसके लिए भी डिटेल्स के लिए एनरोलमेंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस नंबर पे, ठीक है। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। जैसा हमेशा कहता हूँ कि नॉलेजेबल लोगों से कनेक्ट रहिए, विजडम भरे लोगों से कनेक्ट रहिए, जल्दी आप ग्रो करोगे, लर्न करोगे, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़।